Hey guys, most welcome to all of in this video एंड आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटेस्ट अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की जाए तो आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि यूजी के जो वोकेशनल कोर्स है इसमें एक बार और भी आपको आखिरी बार स्पोर्ट एडमिशन का एक और मौका मिला है। मतलब लीगली कहा जाए तो कोर्स आपका लगभग कंप्लीटेड की सिचुएशन में था, लेकिन फिर भी एक बार एडमिशन का मौका मिला है यूनिवर्सिटीज की तरफ से। और इसका कारण क्या बताया गया कि सीटें अभी भी वैकेंट है, थोड़ी सी सीटें वैकेंट है। तो ये सारी वैकेंट सीटों को लेकर के लगातार यूनिवर्सिटी में डिमांड हो रहा था कि एक बार फिर से एडमिशन को स्टार्ट किया जाए। तो कौन से कोर्स में? यूजी के वोकेशनल कोर्स में, यानी जो सेशन आपका 22 से 25 से कर सकते हैं बैक सेशन आपको मिल रहा है। कौन सा? 2022 से 25 वाले बैक सेशन में आपको एडमिशन का मौका मिला है। कौन कौन से कोर्सेज के लिए? वोकेशनल कोर्सेज के लिए। और अगर वोकेशनल बात की जाए तो कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? तो इसमें आपका बीबीए आता है, बीसीए आता है, बीबीएम आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है, बीएससी आईटी आता है, बायोकेमिस्ट्री आता है। कहने का मतलब वोकेशनल कोर्स में आपका स्पोर्ट एडमिशन को लेकर के आखिरी मौका मिला है। तो ये आखिरी मौका कब तक है, क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आज के इसी वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हूँ। अगर मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ मिलता है अपडेटेड नोटिसेस। एंड अगर आप इस अपडेटेड नोटिसेस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इस नोटिस वाले सेक्शन में एक आपको नोटिस मिलेगा, जो कि नोटिस किसके रिगार्डिंग है? एडमिशन के रिगार्डिंग। और कौन सा एडमिशन? वोकेशनल कोर्स में। हालांकि ये नोटिस अभी यहाँ पे अटैच्ड नहीं किया गया है, आज ये पोर्टल पे आपको अटैच कर दिया जाएगा, बट इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, चलिए प्रोसेस वाला नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, देख सकते हैं ये रहा नोटिस, जो कि नोटिस किसके रिगार्डिंग है? स्पोर्ट एडमिशंस के रिगार्डिंग। कौन सा सेशन? 22 से 25, यानी जिसका एडमिशन कंप्लीट हो चुका था, जिसका एडमिशन बंद हो चुका था, फिर से उस एडमिशंस को लेकर के एक आखिरी मौका मिला है। और किसके लिए मिला है? वोकेशनल कोर्स के लिए मिला है। यूजी का वोकेशनल कोर्स में कौन कौन से कोर्सेस आते हैं ये मैंने आपको बता दिया। बीसीए, बीबीए, बीबीएम, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी आईटी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज किस में आते हैं? यूजी के वोकेशनल में आते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कुछ नोटिस के अकॉर्डिंग करना है, चलिए मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। डेट देख सकते हैं 19/1/2023, यानी कल का नोटिस है। आवश्यक सूचना में अति आवश्यक सूचना की कैटेगरी में रखा गया। बताया गया कि 22-25 में यूजी वोकेशनल में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों एवं महाविद्यालयों के लिए आवश्यक निर्देश। और इसमें टोटल 6 पॉइंट में करके आपका क्या बताया गया, इन्फॉर्मेशन को बताया गया। चलिए वन बाय वन करके इन्फॉर्मेशन को समझते हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ सके। पहला चीज बताया गया है कि जो पहला है कि यूजी के वोकेशनल कोर्स में जो आपका स्पोर्ट एडमिशन है वो कब से आपका स्टार्ट होगा? 23 जनवरी तक। और कब तक चलेगा आपका? 24 जनवरी तक। ध्यान रखिएगा, ये स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस कब से? 23 जनवरी से। और कब तक चलेगा? 24 जनवरी तक। और कैसे प्रोसेस करना है ये सेकंड पॉइंट में समझिए। सेकंड पॉइंट में बताया जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट, इसमें बेसिकली 3 टाइप के 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स है। कौन कौन से कैटेगरी? एक तो पहले वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है, पहला कैटेगरी। अप्लाई किया है, सब कुछ सही है, अप्लाई करने के बाद सब कुछ करेक्ट है, लेकिन फिर भी अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया, ये पहला कैटेगरी। दूसरा, अप्लाई तो किए हैं बट किसी भी प्रकार का मिस्टेक है, तो मिस्टेक के कारण आपका एडमिशन नहीं हो पाया, ये दूसरा कैटेगरी। यानी पहला कैटेगरी जो अप्लाई किए हैं, किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं, फिर भी एडमिशन नहीं हो पाया, यानी लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पा रहा था। दूसरा कैटेगरी वैसे कैंडिडेट जो अप्लाई तो किए थे बट किसी मिस्टेक के कारण से उनका एडमिशन रिजेक्ट हो गया, या फिर किसी भी कारण से आपका एडमिशन नहीं हो पाया था, ये दूसरा कैटेगरी। और तीसरा वैसा कैटेगरी जो अप्लाई ही अभी तक नहीं किया, यानी नॉट अप्लाई। ये कौन सा कैटेगरी है? नॉट अप्लाई। ये तीनों कैटेगरी को कैसे क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है, चलिए वन बाय वन करके समझते हैं। पहले वैसे कैंडिडेट के लिए बात करते हैं जो अप्लाई तो किए हैं बट उनका एडमिशन नहीं हो पाया और सब कुछ डिटेल उनका सही था। तो उनको क्या करना है? 23 जनवरी को क्या करना है? लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपना ब्लैंक ऑफर लेटर, यानी जिसको कहते हैं स्पोर्ट ऑफर लेटर, उसका प्रिंट आउट निकालना है और उसको भर करके कहाँ जमा कर देना है? कॉलेज में। अब स्पोर्ट ऑफर लेटर कैसे आपको भरना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, पहले प्रोसेस समझ लीजिए। तो स्पोर्ट ऑफर लेटर आप डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद क्या कीजिएगा? तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा। डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे ये समझ लीजिएगा, वो मैं भी आगे बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपको क्या करना है? स्पोर्ट ऑफर लेटर को क्या करना है? डाउनलोड करना है। दूसरा वैसे कैटेगरी जो कि अप्लाई तो किए बट किसी भी प्रकार का मिस्टेक था जिसके कारण से उनका एडमिशन रिजेक्ट हो गया या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कैंसिल हो गया, तो उनको क्या करना है? पहले लॉगिन करके सेकंड पॉइंट में यही बताया गया, आपको करेक्शन कर लेना है। किसी भी प्रकार का करेक्शन हो, चाहे वो आपका नाम में हो, या फिर आपके माता पिता का नाम में हो, या फिर आपका जन्म तिथि हो, या फिर आपका जाति हो, या फिर आपका
विषय का अंक हो, किसी भी प्रकार का गलती हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। किसके सपोर्ट से, यूजर आईडी पासवर्ड के सपोर्ट से। कब तक, 23 जनवरी से आपका करेक्शन हो जाएगा। तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो करेक्शन करने के बाद आपको भी क्या करना है, अपना सपोर्ट ऑफर लेटर को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करके फिर से आपको भी क्या करना है, कॉलेज में जमा करना है। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना है। क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है मैं भी तुरंत बता दे रहा हूँ। साथ में तीसरे, यानी जो ये तीसरा पॉइंट का भी मतलब समझ गए, दूसरा पॉइंट का भी मतलब समझ गए। अब आते हैं तीसरा पॉइंट के मतलब में। तो तीसरे पॉइंट के मतलब बताया जा रहा है, जो अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं उनको अगर एडमिशन लेना है तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना अप्लाई करेंगे। अप्लाई जैसे ही कर देंगे उनके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा और वो भी क्या करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड के सपोर्ट से अपना सपोर्ट ऑफर लेटर को डाउनलोड करेंगे और फिर से ले जाकर के कॉलेज में जमा करेंगे। यानी आपने पाया कि हर हालत में आपको क्या करना है, सपोर्ट ऑफर लेटर सबसे पहले क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ही कॉलेज में ले जाकर के क्या करना है, अप्लाई करना है। अब कुछ कॉलेज में अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन होता है, कुछ कॉलेज में अप्लाई करने का प्रोसेस ऑफलाइन होता है। बट ये जो आपका स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस है, ये क्या होता है, ऑफलाइन प्रोसेस होता है। तो आपको अब अप्लाई कैसे करना है स्पोर्ट एडमिशन के लिए, ये समझ लीजिए। जब आप स्पोर्ट ऑफर लेटर को डाउनलोड कीजिएगा तो इस प्रकार का एक पेज होगा जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक कॉपी आपका कॉपी, एक होगा आपका स्टूडेंट कॉपी, और इसमें आपको कॉलम बना रहेगा टू द प्रिंसिपल। यहाँ कॉलम रहेगा बना हुआ, जिस भी कॉलेज में आपको जमा करना रहे, या कहने का मतलब जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना रहे, आप उस कॉलेज का नाम भर दीजिएगा। जैसे टू द प्रिंसिपल यहाँ रहेगा ब्लैंक, तो आप भर दीजिएगा एएन कॉलेज, अगर आपको एएन कॉलेज में एडमिशन लेना रहे। इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा इन विच कोर्स, तो आप कोर्स में दीजिएगा, मानते हैं बायोटेक्नोलॉजी, तो आप लिखिएगा बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। और इस पर अपना साइन करके क्या करिएगा, दोनों से में जैसे ऊपर में भरिएगा वैसे नीचे में भरिएगा, भर करके कॉलेज के काउंटर पर जमा कीजिएगा। जब कॉलेज के काउंटर पर जमा कीजिएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को जमा करना ये समझ लीजिए। ये आपका हो गया पहला डॉक्यूमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्पोर्ट का ऑफर लेटर जो आप डाउनलोड कीजिएगा। दूसरा, जो आपने पीपीयू में अप्लाई किया वो आपका रिसीविंग कॉपी, यानी आपका जो पूरा रिसीविंग है, 2-3 पेज का रिसीविंग होगा, वो रिसीविंग। तो पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट, तीसरा आपको क्या करना है, क्लास 12 का मार्कशीट जमा करना है। इसके बाद चौथा क्या करना है, कास्ट करना है। इतना आपका एकदम जो कह सकते हैं कि डिमांडिंग डॉक्यूमेंट है, इतना आपको जमा करना है। बाकी कुछ कॉलेजेस में और भी सिस्टम होता है, जिस कॉलेज में ज्यादा सीट वैकेंट होता है तो कह सकते हैं उसमें आपका एडमिशन तुरंत उसी टाइम कंफर्म होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाना पड़ता है। तो आप देख लीजिएगा, इतना तो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए। बाकी जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है सब रेडी रखिएगा, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। तो हो सकता है सारा डॉक्यूमेंट्स आपको एक साथ मांग लिया जाए, तो वो कॉलेज के काउंटर पे आपको बताया जाएगा या कॉलेज के नोटिस में आपको पता चल जाएगा। तो आप अपने तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स को जरूर ले जाइएगा। तो अगर अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कीजिए, चौथा तो 5वां डॉक्यूमेंट आपका हो गया क्लास 10 का मार्कशीट, यानी क्लास 10 मार्कशीट। इसके बाद छठा हो गया आपका सीएलसी, 7वां हो गया माइग्रेशन, इसके बाद आपका फोटो, इसके बाद आधार कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या है, नेसेसरी है एडमिशंस को लेकर के। तो ये चौथे, ये समझ गए हमने तीसरे चौथा सारे पॉइंट्स के बारे में आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब समझते चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।